हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं कई दिन के बाद वीडियो लेके आई हूँ बिकॉज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। पैर की तो खैर चल ही रही है परेशानी, आप सबको पता है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि मेरे एसी में पीजन ने अपना घोंसला बना लिया था, अपना नेस्ट बना लिया था। और पीजन नेस्ट में उस पीजन ने क्या किया कि एग्स दे दिए थे। लास्ट मंथ भी किया था, अप्रैल में भी मेरी एसी के ऊपर पीजन ने नेस्ट बनाया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने सर्विसिंग करवाई और चेक किया तो मेरे एसी में उसने नेस्ट में एग नहीं दिए हुए थे, एग्स नहीं थे, तो मैंने रिमूव करवा दिया। लेकिन आज मैंने देखा था अभी, मतलब जो अभी बना लिया दोबारा से, तो उसमें एग्स दे दिए, तो मैंने फिर रिमूव नहीं करवाया। और आप सबको पता है कि यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, पैर की चोट भी थी। लेकिन एक दो दिन से मैं सुन रही थी कि पिज़्ज़ा उसमें नेस्ट में से ना आवाज़ें आ रही थी, चू चू चू, छोटे बच्चे जैसे होते हैं। तो मुझे पता लग गया कि इसमें एग्स में से बच्चे आ गए हैं बाहर। तो फिर मैंने आज बुलाया है भैया को कि आके देखें और नेस्ट को हटाए और सेफली हम उसको कहीं रखें, और फिर हम क्या जुगाड़ कर पाए कि फिर परेशानी ना हो। तो उसी में आज लग रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना क्या जुगाड़ बनाती हूँ। और अगर वीडियो मेरी पसंद आती है या आपको कोई टिप ऐसे लगता है, क्योंकि पीजन की प्रॉब्लम तो मुझे लग रहा है हर जगह ही है, तो बने रहिए एंड तक मेरे इस वीडियो में। और चलिए देखते हैं कि मैं क्या जुगाड़ करती हूँ आज, और किस तरह से पीजन का जो नेस्ट है और वो जो बच्चे उसमें से निकले उनको भी सेफली हम रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टास्क तो हमारा यही है कि उनको भी सेफली रखें। और चलिए चलते हैं मेरे साथ। ये मेरे पीछे की बालकनी है, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी है बालकनी मेरे पीछे की। तो मुझे इसको अगर मैं कवर भी करवाती हूँ, पीजन की प्रॉब्लम है, कवर करवाती हूँ तो बहुत टाइम लगेगा और मुझे बुलाना भी पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने नेट ले लिया, ये पीजन नेट ले लिया है। देखिए ये वाटरप्रूफ भी है और यूवी रेज से, मतलब इस तरह के मटेरियल की बनी है कि बारिश में भी ख़राब नहीं होगी और सनलाइट में भी ख़राब नहीं होने वाली है। और इसके साथ मुझे जो मिले हैं वो ये इस तरह के स्क्रूज़ मिले हैं कि मैं इसको ठीक कर पाऊँ, मतलब इसको सेट कर पाऊँ। और शायद ये टाइट करने वाले, जैसे मुझे बांधना हो किसी के साथ, तो ये शायद फिक्सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी इसके साथ मिले। और ये नेट आई है और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है। तो ये नेट है मेरी, और मैं देखती हूँ, अब मैंने भैया को बुलाती हूँ क्या करना है। ये देखिए एसी लगा हुआ है, वो आ गए हैं भैया। तो सबसे पहले तो एसी की जाली हटा रहे हैं, जिससे कि वो एसी को बाहर निकालेंगे। मैंने भैया से मना कर दिया कि इस तरह एसी को ना खींचे, क्योंकि पीछे नेस्ट है और उसमें मुझे पता है कि एग है भी और बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि पहले चेक करें उसमें बच्चे और एग्स हैं या नहीं है ना। किसी उस पर रखना, कागज़ दो, अखबार। भैया चेक कर रहे हैं कि कितने एग्स हैं इसके अंदर और कितने इसमें से चूजे निकल आए हैं। तो वो चढ़ के सीढ़ी के ऊपर यही चेक कर रहे हैं कि हैं या नहीं है, या आपको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो सच में उसमें थे बच्चे। अभी ऐसे हाथ लगता है अंडे पे, अंडा खराब है इसका। अंडे पे हाथ मत लगाओ ना, ऐसे ही अखबार पर लेके और वो कर दो। मैं इतने दिन से, मैं 10-15 दिन से इसीलिए तो वो कर रही थी कि अब मुझे लगा था इसने बच्चे दे दिए हैं, मतलब इसमें से बच्चे निकल आए हैं। सोचो 15 दिन से गर्मी में पड़ी हुई हूँ टुक्की टांग के साथ। खोल लो अखबार बड़ा। अब तुम आए देखो अभी कितने दिन हुए, उस जस्ट इन्होंने खोल ली है, उससे पहले अब मार्च में। तो हर महीने का नाटक हो गया इन कबूतरों का। भैया ने वो घोंसला सेफली नीचे उतार दिया। देखिए उसमें छोटे छोटे से कबूतर के बच्चे भी दिख रहे हैं और एक एग भी दिख रहा है जो अभी तक उसमें से बच्चा नहीं निकला है। अब हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि इस नेस्ट को और इन बच्चों को और एग को सेफली रखना। हमने हाथ भी नहीं लगाया इन एग के ऊपर कि जिससे कि बच्चों को, फिर मैंने सुना है कि पीजन दोबारा से अगर हमारा हाथ लग जाता है तो दोबारा टच नहीं करती। तो हमारी प्रायोरिटी पहली तो यही थी कि इस नेस्ट को सेफ रखें। और अब हम जो जुगाड़ बना रहे हैं वो देखिए कि हम नेट लगा रहे हैं। चाहे तो एसी पे नहीं कवर कर सकते, खाली अगर ये ना कवर करो तो फुल टाइट करिए, लटकना चाहिए। कबूतर थोड़ी सी उसमें से नहीं लूज है भैया, बिल्कुल टाइट करो। इसे बिल्कुल टाइट कर देना इसे, और खींच ले, हाँ बिल्कुल।
मैंने नेट मंगवाया था साइज़ का, लेकिन हो सकता है मेरे से मेज़रमेंट लेने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो। तो मेरा नेट क्या हो गया है, चौड़ाई में ना वो छोटा पड़ गया। लेंथ तो उसकी ठीक थी 10 फिट की, पर वो जो विड्थ मंगवाई थी मैंने वो 6x10 मंगवाई थी, पर मुझे शायद चाहिए था वो उससे बड़ा, तो छोटा पड़ गया। तो अब देखते हैं कि हम किस तरह से उसको ठीक कर पाते हैं, किस तरह से कवर करते हैं। तो हम दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। मतलब इसको डबल कर दो, कुछ कर दो। आज सीढ़ी लिया, ले सीढ़ी बस छोड़ दो उसे, लिया। मतलब अब हम एसी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं कि एसी को ही कवर कर दे, एसी वाले पार्ट को इससे, क्योंकि अब इतनी जल्दी ना तो भैया आएंगे ना मेरा ये दोबारा से मैं नेट लेके आऊँगी। तो अब हम एसी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस नेट को कि एसी को कवर कर दे खाली। भैया बिठा रहे हैं जुगाड़ की किस तरह से हमें कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे तो कबूतरों ने बहुत तंग किया हुआ है। तो ज़रा भी गैप बच गया तो फिर से वो हमें तंग करेंगे और फिर मुश्किल होगी। और सच में किसी नेस्ट को हटाना या बच्चे को, जिस तरह से आज हमने बहुत मुश्किल से एक सेफ़ जगह ढूंढी और उसमें भी कबूतर बहुत तंग रही है, क्योंकि वो नहीं देख पा रही थी उसको। जब हमने वो दोबारा से उसको, उसके घोंसले को हमने बचा के जैसे कवर करके रखा ऊंची जगह पे, तो उसको नहीं पता लगा, तो वो हमें बहुत दुख लगा। तो इसलिए भैया बिल्कुल टाइटली कवर कर रहे हैं कि जिससे कि इसके पीसन के घुसने की कहीं दोबारा से जगह ना बचे। और ये सच में बहुत मुश्किल काम है। अगर आप कहीं ऐसे घर बनवा रहे हो या एसी लगवा रहे हो, तो मैं तो सबको यही सलाह दूंगी कि पहले से पहले ये जुगाड़ कर लें, इस तरह से पिजन नेट वगैरह इस तरह से लगवा लें अपने घर में। देखिए कुछ इस तरह से मैंने अपने एसी को कवर कर लिया है पिजन नेट से, क्योंकि मेरा साइज़ छोटा आ गया था। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि मेज़रमेंट बहुत अच्छे से लें। मैं नहीं ले पाई थी मेज़रमेंट, मुझे नहीं इतना आइडिया हो पाया। और तो अब मैं इस तरह से अपने एसी को कवर कर रही हूँ कि ज़रा भी गैप ना बचे मेरे एसी में और अच्छे से कवर हो जाए। और साथ साथ मुझे ये भी देखना है कि मेरा नीचे का डोर ओपन होता है या नहीं होता। और ये देखिए कि पीछे कबूतर बैठी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये मदर पिजन है मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये देख रही है कि मेरा नेस्ट कहाँ गया है। और वो सच में बहुत परेशान रही थी जब तक उसको नहीं मिला था अपना घोंसला। मतलब घूमती रही थी। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी, इसके बनने के बाद की वीडियो भी आपको दिखाती हूँ। काफ़ी देर बाद की भी मैंने क्लिप इसमें ऐड करी है। और वो बहुत देर तक घूम रही थी। और ये देखिए कि हमारी साइड में अब क्या होने लगा है कि 4 फ्लोर बनने शुरू हो गए हैं। तो हमारा साथ वाला घर है वो 4 स्टोरी 4 फ्लोर वाला बनना शुरू हो गया है, साथ में स्टिल्ट पार्किंग के साथ में। वैसे ही मेरे ऊपर पाइप है ना, हाँ उसके नीचे मेरे ग्रह वैसे ही ख़राब चल रहे हैं और पाप लगेगा आज। यहाँ मैं भैया को बता रही हूँ कि हमने पिजन नेस्ट जैसे हटा रहे हैं, बच्चों को हटाया है, तो कहीं पाप ना लगे, क्योंकि मेरे वैसे ही ग्रह चल रहे हैं इतने ख़राब। और ये देखिए कि इस तरह से फ़ाइनल मेरा इस तरह से कवर कर दिया है अभी तो हमने। और फिर अब हम देखेंगे कि हमारा डोर बंद हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ भी अभी हम चेक करने वाले हैं। और उसके बाद मैं फिर दिखाती हूँ एक बार और फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए ये बन के फ़ाइनल लुक। और कबूतर अगर आपको दिख रही हो बैठी हुई साथ वालों के घर पे, और वो बेचारी बहुत परेशान थी जब तक उसको अपने बच्चों का नेस्ट नहीं मिला था। सच में दुख लग रहा था जब तक मुझे। तो देखा आपने, ये था मेरा जुगाड़ जो मैंने अपने एसी को कवर करवाया। और ये नेट मैंने मंगवाई थी, पिजन नेट अमेज़ोन से। अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है अलग अलग साइज़ेस की, अलग अलग मटेरियल में। मैंने वाटरप्रूफ पिजन नेट मंगवाई है। और मतलब रेट भी अलग अलग है, मुझे भी काफ़ी मतलब ठीक ठीक रेट पे पड़ गई। अगर मैं पूरी बालकनी कवर करवाती तो वो मेरे लिए शायद बहुत महंगी पड़ती। मुझे ये नेट सिर्फ 400 रुपीज़ के आसपास की पड़ी है, 400 या 500 के आसपास की पड़ी है। तो ये मेरे लिए बहुत सस्ता सा जुगाड़ हो गया। तो अगर मेरा ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।